हर इंसान अपने जीवन में सौभाग्य, समृद्धि और शांति चाहता है, लेकिन कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो अपने छोटे छोटे कर्मों से जीवन में बड़े बदलाव लाते हैं। भाग्यशाली वे नहीं होते जिन्हें सब कुछ मिल जाता है, बल्कि वे होते हैं जो समय की शक्ति को पहचान कर सही वक्त पर सही कर्म कर लेते हैं। अगर आपके जीवन में रुकावटें चल रही हैं, अगर पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं, अगर घर में अशांति बनी रहती है, तो हो सकता है आपसे कोई छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण धार्मिक कर्म छूट रहा हो। और अब आइए जानते हैं उस एक विशेष शुक्रवार के बारे में जो जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल सकता है। कल्पना कीजिए एक ऐसा दिन जब आप एक छोटी सी कन्या को कुछ भेंट करते हैं और उसके बाद आपके जीवन में सब कुछ बदलने लगता है। अचानक काम बनने लगते हैं, रुका हुआ धन लौट आता है और घर में लक्ष्मी के साथ साथ सुख शांति भी स्थायी रूप से निवास करने लगती है। क्या ये कोई चमत्कार है? नहीं, ये है आषाढ़ महीने का शुक्रवार और उससे जुड़ा एक गुप्त और दिव्य उपाय। आषाढ़ महीने का महत्व और शुक्रवार का रहस्य। आषाढ़ का महीना हिंदू पंचांग का एक बेहद शुभ और शक्ति से भरा महीना होता है। ये वर्षा ऋतु की शुरुआत का प्रतीक होता है, जब धरती पर हरियाली, नमी और नवीन ऊर्जा का संचार होता है। इस महीने के शुक्रवार विशेष रूप से देवी लक्ष्मी को समर्पित माने जाते हैं। कहा जाता है कि इस माह के शुक्रवारों को किए गए कर्मों का फल कई गुना बढ़कर मिलता है। विशेष रूप से जब उन कर्मों का संबंध कन्याओं से हो तो उनका प्रभाव और भी तेज हो जाता है। कन्याओं को उपहार देना क्यों होता है फलदायी? शास्त्रों में कन्याओं को देवी का रूप माना गया है। कन्या में साक्षात त्रिदेवी लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती का वास होता है। जब आप किसी कन्या को श्रद्धा, प्रेम और निष्ठा से कुछ उपहार देते हैं तो वो सिर्फ एक लड़की को खुश नहीं करता, वो आपकी किस्मत को खोलने की चाबी बन जाता है। जब आप आषाढ़ के शुक्रवार को कन्याओं को उपहार देते हैं तो दरअसल आप देवी लक्ष्मी को प्रसन्न कर रहे होते हैं, और प्रसन्न लक्ष्मी कभी भी उस घर को खाली हाथ नहीं छोड़ती जहां उनकी कृपा दृष्टि पड़ जाए। कन्याओं को क्या देना चाहिए उपहार में? अब सवाल उठता है कि कौन सी वस्तु कन्याओं को दी जाए जिससे लक्ष्मी कृपा प्राप्त हो। यह कोई बहुत महंगी चीज नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसमें प्रेम, शुद्धता और भाव का होना आवश्यक है। आप कन्याओं को सुंदर सी चुनरी दे सकते हैं, या फिर लाल रंग की चूड़ियां, हल्दी कुमकुम, सिंदूर का डिब्बा, कोई मिठाई जैसे गुड़ या लड्डू, एक सुंदर रुमाल या नया रिबन भी। आप चाहे तो उनका पैर धोकर हल्का सा तिलक लगाकर उन्हें घर की देवी मानकर भोजन कराएं और फिर ये उपहार दे। इससे कन्या मात्र नहीं, खुद देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है। क्या सिर्फ छोटी कन्याओं को ही भेंट देनी चाहिए? ऐसा आवश्यक नहीं है कि आप केवल छोटी कन्याओं को ही भेंट दें। कन्या रूप किसी भी आयु वर्ग की हो सकती है। आप अपने परिवार, आस पड़ोस या मंदिर में किसी भी उम्र की बालिका या युवती को ये उपहार दे सकते हैं। बस उसमें श्रद्धा होनी चाहिए। क्या विशेष मंत्र या प्रार्थना करनी चाहिए उपहार देते समय? जी हां, जब आप कन्या को उपहार दें तो मन में ये भाव रखें, हे मां लक्ष्मी, जैसे ये कन्या मुस्कुरा रही है वैसे ही मेरे जीवन में भी सुख और सौभाग्य की मुस्कान बनी रहे। आप चाहें तो श्री श्रीय नमः मंत्र का 11 बार उच्चारण भी कर सकते हैं। इससे आपके द्वारा दिया गया उपहार सिर्फ भौतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से ऊर्जावान हो जाता है। उपहार किस समय देना श्रेष्ठ होता है? शुक्रवार के दिन प्रातः काल स्नान करके, स्वच्छ वस्त्र धारण करके और माता लक्ष्मी का ध्यान करके ये कार्य करें। यदि संभव हो तो कन्या को अपने हाथ से भोजन कराएं और फिर ही उपहार दें। शाम के समय कन्या को मिश्री, खीर या मिठाई खिलाकर भी आप ये उपहार दे सकते हैं। इस उपाय से क्या क्या लाभ होते हैं? घर में धन की वृद्धि होती है, रुके हुए कार्य बनने लगते हैं, व्यापार या नौकरी में लाभ मिलने लगता है, वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है, घर का वातावरण शांत और सकारात्मक बनता है। विशेष रूप से संतान सुख की प्राप्ति में ये उपाय सहायक होता है। जिन घरों में विवाह की रुकावट हो
वहां यह प्रयोग बहुत फलदायी होता है। इस उपाय में किन बातों का ध्यान रखें? उपहार हमेशा श्रद्धा और नम्रता से दें, अहंकार या दिखावे से नहीं। कन्या को कुछ भी देते समय उसे देवी स्वरूप माने। यथासंभव उपहार लाल, पीले या गुलाबी रंग में हो तो अधिक शुभ होगा। अगर कन्या कुछ कहे या मांगे तो मना न करें। भेंट देने के बाद उसके चरण स्पर्श करना अत्यंत पुण्यकारी होता है। अगर आप ये उपाय नियमित करें तो क्या होगा? यदि आप आषाढ़ के हर शुक्रवार को कम से कम एक कन्या को कुछ भी शुभ भेंट दे, तो आप अपने जीवन की कई समस्याओं से स्वतः ही बाहर आ सकते हैं। शुक्र ग्रह की अनुकूलता, लक्ष्मी की कृपा और गृहस्थ जीवन में संतुलन बना रहता है। यह कोई तंत्र या टोना नहीं, बल्कि वो साधारण सा कर्म है जिसमें शक्ति छिपी है। जो व्यक्ति बिना किसी उम्मीद के कन्याओं को कुछ देता है, उसे वह मिलता है जिसकी उसे उम्मीद भी नहीं होती। आषाढ़ का महीना एक अवसर है, कुछ पाने का नहीं बल्कि कुछ देने का। जब आप प्रेम से किसी को कुछ देते हैं तो ब्रह्मांड कई गुना लौट आता है। आज जब आप किसी कन्या को उपहार देंगे तो वो सिर्फ एक कर्म नहीं होगा, वो एक बीज होगा जो सौभाग्य, सुख और शांति के रूप में भविष्य में फल देगा। तो इस शुक्रवार एक कन्या को उपहार जरूर दीजिए, क्योंकि हो सकता है वही आपकी किस्मत का दरवाजा खोल दे। अगर आप भी मां लक्ष्मी की कृपा और सौभाग्य का आशीर्वाद चाहते हैं तो कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। और वीडियो पसंद आए तो इसे अपने घर की हर स्त्री और कन्या तक जरूर पहुंचाएं।